इंडियन सबकॉन्टिनेंट, रंगों, इतिहास और अलग अलग संस्कृतियों से भरी जमीन। सदियों तक यह ब्रिटिश राज के नीचे था, लेकिन इसी राज ने बंटवारे के बीज बोए। अंग्रेज अक्सर एक समुदाय को दूसरे से ज्यादा तरजीह देते थे। इससे अलग अलग धार्मिक समूहों में नाराजगी और अविश्वास पैदा हुआ। 20वीं सदी की शुरुआत तक आजादी की मांग तेज हो गई, लेकिन यह मांग डर के साथ मिली हुई थी। एक भारत का ख्याल धुंधला पड़ रहा था। मुस्लिम लीग, जिसका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे, एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर रही थी। उन्हें हिंदू बहुल आजाद भारत में हाशिए पर जाने का डर था। भारत का बंटवारा सिर्फ धर्म के बारे में नहीं था, यह राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं, आर्थिक असमानताओं और सामाजिक चिंताओं का एक जटिल खेल था। अंग्रेज जल्दी से जाने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने बंटवारे की रेखाएं जल्दबाजी में खींची। उन्होंने पंजाब और बंगाल को, जिनकी आबादी मिली जुली थी, बांट दिया। इस फैसले के भयानक परिणाम हुए। इसने मानव इतिहास के सबसे बड़े पलायनों में से एक को शुरू किया। लाखों लोग खुद को सीमा के गलत तरफ पाया। आजादी का सपना जल्दी ही हिंसा और विस्थापन के बुरे सपने में बदल गया। 1947 में पाकिस्तान और भारत का जन्म एक महत्वपूर्ण अवसर था, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। बंटवारे के जख्म गहरे थे। वे आज भी दोनों देशों के रिश्ते को प्रभावित करते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की आजादी की कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह पहचान की स्थायी शक्ति, विभाजन की मानवीय कीमत और शांति की नाजुकता की याद दिलाती है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट, रंगों, इतिहास और अलग अलग संस्कृतियों से भरी जमीन। सदियों तक यह ब्रिटिश राज के नीचे था, लेकिन इसी राज ने बंटवारे के बीज बोए। अंग्रेज अक्सर एक समुदाय को दूसरे से ज्यादा तरजीह देते थे। इससे अलग अलग धार्मिक समूहों में नाराजगी और अविश्वास पैदा हुआ। 20वीं सदी की शुरुआत तक आजादी की मांग तेज हो गई, लेकिन यह मांग डर के साथ मिली हुई थी। एक भारत का ख्याल धुंधला पड़ रहा था। मुस्लिम लीग, जिसका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे, एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर रही थी। उन्हें हिंदू बहुल आजाद भारत में हाशिए पर जाने का डर था। भारत का बंटवारा सिर्फ धर्म के बारे में नहीं था, यह राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं, आर्थिक असमानताओं और सामाजिक चिंताओं का एक जटिल खेल था। अंग्रेज जल्दी से जाने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने बंटवारे की रेखाएं जल्दबाजी में खींची। उन्होंने पंजाब और बंगाल को, जिनकी आबादी मिली जुली थी, बांट दिया। इस फैसले के भयानक परिणाम हुए। इसने मानव इतिहास के सबसे बड़े पलायनों में से एक को शुरू किया। लाखों लोग खुद को सीमा के गलत तरफ पाया। आजादी का सपना जल्दी ही हिंसा और विस्थापन के बुरे सपने में बदल गया। 1947 में पाकिस्तान और भारत का जन्म एक महत्वपूर्ण अवसर था, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। बंटवारे के जख्म गहरे थे। वे आज भी दोनों देशों के रिश्ते को प्रभावित करते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की आजादी की कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह पहचान की स्थायी शक्ति, विभाजन की मानवीय कीमत और शांति की नाजुकता की याद दिलाती है। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान एक आजाद राष्ट्र के रूप में उभरा। दक्षिण एशिया के कई मुसलमानों के लिए यह एक सपना सच हुआ। वे एक ऐसे वतन के लिए तरस रहे थे जहां उनके धर्म और संस्कृति की रक्षा होगी। पाकिस्तान का निर्माण अपनी चुनौतियों के बिना नहीं था। नए राष्ट्र को अपनी सरकार, अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे का निर्माण खरोंच से करना था। आजादी की खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। बंटवारे ने व्यापक सांप्रदायिक हिंसा को जन्म दिया। हिंदू, मुस्लिम और सिख एक दूसरे के खिलाफ हो गए। पड़ोसी दुश्मन बन गए। दोस्त दुश्मन में बदल गए। सड़कें खून से लाल हो गई। पीड़ितों के रोने की आवाज विभाजित भूमि पर गूंज उठी। लाखों लोग बेघर हो गए। वे सुरक्षा और शरण की तलाश में अपने घरों से भाग गए। भाग्यशाली लोगों को भीड़भाड़ वाले शरणार्थी शिविरों में आश्रय मिला। कई अन्य लोग यात्रा के दौरान मारे गए। बंटवारे की भयावहता ने भारत और पाकिस्तान दोनों की सामूहिक स्मृति पर एक अमिट छाप छोड़ी। बंटवारे की आधिकारिक कहानी अक्सर आम लोगों की कहानियों को नजरअंदाज कर देती है। ये कहानियां हैं नुकसान, लचीलेपन और अकल्पनीय दुख के बीच आशा की। उदाहरण के लिए अमृता नाम की एक युवती की कहानी को ही लीजिए। उसे लाहौर में अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने वह सब कुछ पीछे छोड़ दिया जो वह जानती और प्यार करती थी। उसने अपने परिवार के साथ भारत की एक खतरनाक यात्रा शुरू की। उन्हें भूख, प्यास और हिंसा के निरंतर खतरे का सामना करना पड़ा। अमृता की कहानी अनोखी नहीं है। अनगिनत अन्य लोगों ने ऐसी ही कठिनाइयों का सामना किया।
ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं के बारे में नहीं है, यह उन इंसानों के बारे में है जो उस समय से गुजरे थे। उनके अनुभवों को याद रखने और सम्मानित करने योग्य हैं। बंटवारा सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, यह लाखों लोगों के लिए एक गहरी व्यक्तिगत त्रासदी थी। भाग 4। पूर्वी पाकिस्तान, एक टूटा हुआ सपना, एक भड़की हुई जंग। पाकिस्तान का निर्माण एक मुस्लिम मातृभूमि के विचार पर आधारित था। पूर्वी पाकिस्तान, जो पश्चिमी पाकिस्तान से 1000 मील से अधिक भारतीय क्षेत्र से अलग था, बंगाली भाषी आबादी का घर था। पूर्वी पाकिस्तानियों को पश्चिमी पाकिस्तानी शासक वर्ग से भेदभाव का सामना करना पड़ा। उनकी भाषा, संस्कृति और आर्थिक योगदान को हाशिए पर डाल दिया गया। 1952 का बंगाली भाषा आंदोलन पाकिस्तान के दो हिस्सों के बीच बढ़ती दरार का एक प्रारंभिक संकेत था। छात्रों और कार्यकर्ताओं ने उर्दू को एकमात्र राष्ट्रभाषा के रूप में लागू करने का विरोध किया। उन्होंने अपनी मातृभाषा बंगाली को मान्यता देने की मांग की। आंदोलन का क्रूर बल के साथ सामना किया गया। कई प्रदर्शनकारी मारे गए। इस घटना ने बंगाली राष्ट्रवाद को हवा दी और पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी के बीज बोए। 1970 का पाकिस्तान का आम चुनाव एक महत्वपूर्ण मोड़ था। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में जबरदस्त जीत हासिल की। उन्होंने पूर्वी विंग के लिए अधिक स्वायत्तता और आर्थिक समानता के मंच पर प्रचार किया। हालांकि पश्चिमी पाकिस्तानी प्रतिष्ठान ने अवामी लीग की जीत को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसने पूर्वी पाकिस्तान में आजादी के लिए एक जन आंदोलन को जन्म दिया। भाग 5। 78 की अनसुनी आवाजें, लचीलेपन और प्रतिरोध की गूंज। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली आबादी पर क्रूर कार्रवाई शुरू की। इसने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की शुरुआत को चिह्नित किया। पाकिस्तानी सेना ने स्थानीय सहयोगियों की सहायता से आतंक का राज चलाया। उन्होंने नागरिकों, बुद्धिजीवियों और आजादी का समर्थन करने वाले किसी भी व्यक्ति को निशाना बनाया। लाखों बंगालियों को अपने घरों से भागने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने पड़ोसी देश भारत में शरण ली। 1971 के युद्ध की कहानियां कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, वे अकल्पनीय क्रूरता, साहस और बलिदान की कहानियां हैं। संघर्ष के दौरान महिलाएं विशेष रूप से कमजोर थीं। उन्हें पाकिस्तानी सेना और उनके सहयोगियों के हाथों बलात्कार, यातना और अपहरण का सामना करना पड़ा। फिर भी युद्ध की भयावहता के बीच सामान्य बंगालियों ने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया। उन्होंने प्रतिरोध समूह बनाए, जरूरतमंद लोगों को आश्रय और भोजन प्रदान किया और दूसरों को सुरक्षा के लिए भागने में मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम केवल राजनीतिक आजादी की लड़ाई नहीं थी, यह सांस्कृतिक पहचान, मानवीय गरिमा और आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए संघर्ष था। भाग 6। आजादी के निशान, आजादी का लंबा साया। 9 महीने के क्रूर संघर्ष के बाद बांग्लादेश ने 16 दिसंबर 1971 को अपनी आजादी हासिल की। यह जीत भारी कीमत पर मिली। अनुमानित 30 लाख लोग अपनी जान गंवा बैठे, लाखों लोग बेघर हो गए। युद्ध ने विनाश और आघात का निशान छोड़ दिया। बांग्लादेश में युद्ध के जख्म गहरे हैं। आजादी के बाद के दशकों में देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। हालांकि 1971 की यादें इसकी राष्ट्रीय पहचान और विदेश नीति को आकार देती रहती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की आजादी की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि आजादी मुफ्त नहीं है। यह अक्सर अत्यधिक संघर्ष और बलिदान के माध्यम से प्राप्त होता है। यह सही के लिए लड़ने की मानवीय इच्छा शक्ति की अदम्य भावना का प्रमाण है। भाग 7। विभाजन की विरासत, एक साझा इतिहास, एक बंटा हुआ वर्तमान। भारत का विभाजन और उसके बाद बांग्लादेश का जन्म दक्षिण एशियाई इतिहास के निर्णायक क्षण हैं। इनका क्षेत्र के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है। विभाजन की विरासत एक जटिल है। यह दर्द, हानि और विस्थापन की विरासत है, लेकिन यह लचीलेपन, आशा और नई पहचान के निर्माण की विरासत भी है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का साझा इतिहास इस बात की याद दिलाता है कि उनके मतभेदों के बावजूद वे उन संबंधों से बंधे हैं जो सीमाओं से परे हैं। यह एक अनुस्मारक है कि इस क्षेत्र के सभी लोगों की भलाई के लिए शांति और सहयोग आवश्यक है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की आजादी की कहानी सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी सामने आ रही है। यह एक ऐसी कहानी है
जिसमें हम सभी के लिए बहुमूल्य सबक हैं। यह हमें सहिष्णुता, समझ और विभाजनों को पाटने की आवश्यकता के बारे में सिखाती है। यह हमें याद दिलाता है कि शांति और न्याय की खोज एक निरंतर संघर्ष है। यह एक ऐसा संघर्ष है जिसके लिए निरंतर सतर्कता और सभी के लिए एक अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण दुनिया के निर्माण की प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।